वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी अब तक के सभी अहम घटनाएं हुई हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है परम शक्ति कंप्यूटर का। और ये वेस्ट बंगाल में है। जो IIT खड़गपुर है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ये वेस्ट बंगाल में है। और वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कंप्यूटर क्या करेगा? ये कंप्यूटर जो है वो आने वाले टाइम में साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोग जो वो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेगा। और पिछले साल मार्च में ही CDEC ने परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर किया गया था? ये IIT रुड़की में किया गया था। और अभी कहाँ पर हुआ है? IIT खड़गपुर में। और नेक्स्ट है दोस्तों, भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है हाल ही में। और ये कौन थे? ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके 92 वर्ष में 92 ईयर्स में डेथ हुई है। और ये 3rd CM थे सिक्किम के। और ये सबसे कम दिन के लिए CM रहे। ये 11 मई से 24 मई 1984 में CM थे। तो अगर देखा जाए तो लगभग 13 दिन के लिए ही CM रहे हैं। और अभी रिसेंट में कौन है वहाँ पर? रिसेंट में वहाँ पर PS तमंग की सरकार है। और नेक्स्ट है दोस्तों, डफ एंड फेल्प्स द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2021 कौन बना है? ये हैं विराट कोहली। विराट कोहली सबसे ज़्यादा इनकी ब्रांड वैल्यूएशन जो है सबसे ऊपर है। पहले पर विराट कोहली है, दूसरे पर रणवीर सिंह है, तीसरे पर अक्षय कुमार, और चौथे पर आलिया भट्ट, और पांचवें पर MS धोनी है। और विराट कोहली 2020 में भी ब्रांड वैल्यू में सबसे ऊपर थे और 2021 में भी सबसे ऊपर है। 2020 में इनकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी $237.2 मिलियन, और 2021 में है $185.7 मिलियन। और अगर पूछा जाए कि ऐसी वुमेन कौन है जो ब्रांड वैल्यूएशन में सबसे ऊपर है, तो वो आलिया भट्ट है। और ओवरऑल में देखा जाए तो आलिया भट्ट चौथे नंबर पे है और विराट कोहली पहले नंबर पर है। और नेक्स्ट है दोस्तों, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया गया है? ये हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। और ये मणिपुर इम्फाल से बिलोंग करती हैं। ये वेट लिफ्टिंग करती हैं और 2018 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और ये BBC का 3rd एडिशन था। फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था और उसमें PV सिंधु को सम्मानित किया गया था। और सेकंड एडिशन 2020 में हुआ था जिसमें कोनेरू हम्पी को किया गया था सम्मानित, वो भी किसके लिए? चेस के लिए। और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है कर्नम मल्लेश्वरी को। और नेक्स्ट है दोस्तों, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज या जिंगहिंग जरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। मतलब कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया है। किसको? जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज होते हैं, ये एक वहाँ की ट्राइब होती है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर 2 मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जैंतिया। जैंतिया द्वारा ये पुल बनाए जा रहे हैं बहुत सालों से और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इसमें एक बार में 50 लोग खड़े हो सकते हैं एक बार में। और ये मतलब किसी सीमेंट या उससे नहीं बनाए जाते, ये पेड़ उससे नेचुरल सारी उससे बनाए जाते हैं, इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये पिछले 600 सालों से ये ट्राइब यहाँ रह रही है जंगलों में। और ये पुल जो है ये नदी व रास्तों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। और मेघालय में इस वक्त कोंगलेन सांगमा की सरकार है दोस्तों। और नेक्स्ट है, फुटबॉलर मिगुएल वैंडेम का निधन हो गया है। और ये हाल ही में निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम देश से बिलोंग करते थे और 28 वर्ष की आयु में इनका ब्लड कैंसर से ग्रसित थे, उस वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। और इन्होंने 8 साल बेल्जियम की तरफ से प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेला था। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। और नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग किस दिन मनाया जाता है? ये 31 मार्च को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ड्रग्स के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के अंदर।
और नेक्स्ट है गोवा में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? गोवा में किया गया है। और ये इसका पहला एडिशन है और ये हुआ कहाँ पर है? ये अरब सागर में हुआ है, अरेबियन सी में। और ये कब शुरू हुआ था? ये 26 मार्च से 30 मार्च तक था। और गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। और ये जो नेवल एक्सरसाइज हुई है इसमें 25 देश शामिल हैं। और नेक्स्ट है श्रीलंका में बिम्स्टेक समिट 2022 की मेज़बानी करेगा। श्रीलंका ने अभी, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि बिम्स्टेक की जो इस बार 2022 समिट की जो मेज़बानी है वो श्रीलंका करेगा। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी नहीं है या देखी होगी। श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आए और जो वहाँ पर दंगे चल रहे हैं, इस वजह से श्रीलंका से इसकी अध्यक्षता ले ली गई है और ये थाईलैंड को दे दी गई है। मतलब कि आने वाले टाइम पर थाईलैंड इसकी वो करेगा। और बिम्स्टेक क्या है? ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है और ये 7 देशों का समूह है जिसमें हमारा भारत भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की योजना राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज परफॉर्मेंस रैम्प के लिए 808 मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है, जिसमें 500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा और 308 मिलियन जो है वो भारत सरकार द्वारा जोड़े जाएंगे। यानी कि 3,750 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा और 2,712 करोड़ रुपए खुद भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे इसके लिए। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है और इसके चेयरपर्सन है डेविड मलपास। और नेक्स्ट है दोस्तों, 2023 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया? 7 से 7.2% फोरकास्ट किया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हाल ही में हेड कोच के रूप में किसको चुना गया है? ये है ग्राहम थोरपे। इनको अपॉइंट किया गया है वहाँ का हेड कोच अफगानिस्तान का। और ये इंग्लैंड से हैं और इन्होंने 1987 से 2002 तक इंग्लैंड के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने खेलो इंडिया महिला लीग हॉकी लीग में को जीत लिया है। महिला इंडियन हॉकी लीग को प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने जीता है। और ये प्रीतम रानी सिवाच है जिनके नाम पर ये बनाई गई है और इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है और ये इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। और ये एकेडमी कहाँ पर है? ये एकेडमी सोनीपत में है दोस्तों। और नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र ने नेशनल पार्क स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 जीती है। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। और ये इसका 21st एडिशन था और ये कहाँ पर हुआ? ये खेलगांव में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों, डेटा एंड एनालिटिक्स फंड एंड ब्रेडस्ट्रीट्स इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड में रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। किसमें? डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म एंड ब्रेडस्ट्रीट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड में। और नेक्स्ट है दोस्तों, किसको शामिल किया गया है? रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। ये एक इंडियन है, इनको शामिल किया गया है हाल ही में। और नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई ने एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है हाल ही में, क्योंकि आरबीआई ने एक सर्वे किया जिसमें अभी पाया कि टोटल जो है हमारे इंडिया में 34,000 करोड़ का फ्रॉड पाया गया है। इसमें आरबीआई ने शोकेस जारी किया था एसबीआई को कि वो हमें रिपोर्ट दे, लेकिन एसबीआई की तरफ से डिले किया गया उस रिपोर्ट को देने में कि इतना ये कैसे आया इतना फ्रॉड। तो एसबीआई दे नहीं पाया वो उस रिपोर्ट को टाइम पर, तो उसके चलते आरबीआई ने इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी फ़ाइन लगाया है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन है शक्तिकांत दास जो गवर्नर है। और नेक्स्ट है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 108.8 का मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया है।
अब ये क्या है, बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया, ये क्या चीज़ है, नेशनल एसेट ऑफ रिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठप पड़ जाती हैं या फिर उनको मतलब चलाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़े या पैसा लगाना पड़े, तो उसमें ये पैसे डालते हैं उनको दोबारा चलाने के लिए। और नेक्स्ट है दोस्तों फसल वर्ष 2022 में, यानी जून, फसल वर्ष कब होता है, जून से जुलाई, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से अप्रैल का, सॉरी अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ऐसे ही ये होता है जुलाई से जून का। इसमें सब्जियों में सबसे अधिक उत्पादन, यानी कि वेजिटेबल्स में को प्रोड्यूस करने में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट रहा है इंडिया का, ये रहा है उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर बिहार, और उसके बाद 5वें पर महाराष्ट्र। ऐसे ही फ्रूट्स में प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन रहा, वो था आंध्र प्रदेश, फिर रहा महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात। और नेक्स्ट है दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी 1 अप्रैल को उड़ीसा को एक अलग राज्य की स्थापित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1912 को ही उड़ीसा और बिहार को एक प्रोविंस बनाया गया था अलग। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था। किसके आधार पर अलग किया गया था इसको किया गया था भाषा के आधार पर अलग। और नेक्स्ट है दोस्तों भारत व फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, यानी कि बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है नेवल एक्सरसाइज, और कहाँ पर किया गया है, ये अरब सागर में। और इसका कौन सा एडिशन था, ये 20th एडिशन था, 20वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट है दोस्तों असम और मेघालय ने 6 विभाजित जिलों की सीमा के मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौता किया है। किसने, मेघालय और असम और मेघालय के 6 ऐसे वो हैं जिले यानी डिस्ट्रिक्ट, जिनके ऊपर मतलब विवाद चल रहा था, थोड़ा वो चल रहा था कन्फ्लिक्ट, तो उसको अभी सॉल्व करने के लिए इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किसको चुना गया है, ये चुना गया है विशाल पटेल को, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। और नेक्स्ट है दोस्तों HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वोल्ट प्रोग्राम नाम का एक डिजिटल ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब कि HDFC द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें क्या है, जो कस्टमर्स हैं उसके उनके परफॉर्मेंस को, उनके टाइम टू टाइम पेमेंट करने को और बाकी सारी चीज़ों को देखकर HDFC द्वारा उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ये पहली बार शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है वोल्ट प्रोग्राम, डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना की शुरुआत की है, जिसको बसवराज बोम्मई की सरकार है, कहाँ पर, कर्नाटक में, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। और ये योजना क्यों है, ये योजना दलित के राइट्स, मतलब जो SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके राइट्स के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। अब वहाँ इसका नाम विनय समरस्य योजना इसलिए रखा गया क्योंकि विनय नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो कि कुछ शायद बारिश के या किसी प्रॉब्लम के चलते मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया, तो वहाँ पर उसके परिवार पर फाइन लगाया गया और उसके परिवार को भी गांव से जाने की धमकी दी है, मतलब कि तुम लोग गांव छोड़कर चले जाओ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से ये केस ऊपर उठा और सरकार ने जो वहाँ पर दलित लोग हैं उनको सिक्योरिटी और उनको आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना यानी पर्सनल लोन की शुरुआत की है। किसने किया, महाराष्ट्र सरकार ने, मतलब जो जेल में कैदी बंद होते हैं उनके लिए पर्सनल लोन की। क्योंकि जब वो मान लीजिए कोई परिवार में कोई है और वो कमाने वाला एक ही है और वो भी जेल में बंद हो गया है, तो उसके परिवार को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लोन ले सकता है। और मैक्सिमम जो है वो 50,000 तक का लोन ले सकता है, और वो भी 7% इंटरेस्ट रेट पर, जिसको नाम रखा गया है इस लोन का खाकती लोन नाम। जी हाँ दोस्तों। और नेक्स्ट है डोगरा रेजिमेंट के 2 बटालियनों को सेना प्रमुख द्वारा राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया। अभी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। और ये कौन कौन से 2 हैं, जो है डोगरा 20 और डोगरा 21 को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रंग
से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने $3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है सत्या नडेला। नेक्स्ट है दोस्तों, असम राइफल्स ने 187वां स्थापना दिवस मनाया है। और कब मनाया है? 24 मार्च को। और ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री रेजिमेंट है। इसकी स्थापना 1835 में ही हो गई थी, मतलब कि अंग्रेज़ों के टाइम में इसकी स्थापना हो गई थी 1835 में। और नेक्स्ट है दोस्तों, अल रहीला फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल यानी ऑफिशियल जो मैच बॉल है वो किसके द्वारा रिवील की गई है? वो की गई है एडिडास द्वारा। एडिडास द्वारा की गई है और ये 14वीं बार ऐसा है कि किसी ऑफिशियल बॉल को एडिडास द्वारा बनाया गया है। और एडिडास की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ये जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और ऐसे ही नाइक है। नाइक कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिकन कंपनी है। और नेक्स्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान, जर्सी और लोगो और जो उसका एंथम है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? वो बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। और इसको किसके द्वारा किया गया है? वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट जो स्पोर्ट्स हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट एलिफेंट है। और इनका ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन 2020 में उड़ीसा में हुआ था और अभी सेकेंड एडिशन कहाँ पर है? बेंगलोर में। और नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया गया? ये 2 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी थीम थी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर एनवी रमन ने लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर का नाम है फास्टर। इसको किसने लॉन्च किया है? एनवी रमन ने। और एनवी रमन कौन है? ये हमारे हाल ही के जो करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं। इसको किस लिए किया गया है? क्योंकि जो कोर्ट के काम थे वो डिले होते थे। पहले मान लो कोई समन है तो वो समन जाएगा, फिर वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, फिर वहाँ से वो डाक के द्वारा वहाँ तक जाएगा। लेकिन अब है कि ये सॉफ्टवेयर जारी किया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए, फास्टर नाम का। इससे कोर्ट के काम डिले ना हो और जल्दी जल्दी हो, इसलिए इसको शुरू किया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट है, भारत सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ को 3% बढ़ा दिया है। अब ये डियरनेस अलाउंस और रिलीफ किसको किसको मिलते हैं? डियरनेस अलाउंस जो है वो अब हो गया 34%, 3% बढ़ गया, यानी पहले 31% था। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। और डियरनेस रिलीफ जो है वो मिलता है जो पेंशन लेते हैं उनको। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के प्रशासन और प्रबंधन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के परिषद की स्थायी समिति के रूप में अपराजिता शर्मा को चुना गया है। मतलब इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है यहाँ का। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन का वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। किनको? अपराजिता शर्मा को। गूगल पे ने पाइन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है और ये यूपीआई से भुगतान करने के लिए एक टैप लॉन्च किया गया है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कौन प्लेटफॉर्म बना है? वो है पेटीएम। पेटीएम से सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस की गई हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की है मणिपुर ने। और ये ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर डिजिटल बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। और ये किस लिए लगाई जाएंगी? जिसमें मणिपुर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनके बारे में दिखाया जाएगा, उनके अचीवमेंट्स को दिखाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो उससे प्रेरणा लें, उनसे सीखें। और यहाँ के गवर्नर कौन है? और यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन, मणिपुर के। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रंच टाइम। नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी
क्राइसिस पुस्तक को डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने लिखा है। एक बुक लॉन्च हुई है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक, ये और इसके जो लॉन्च किया है डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। और नेक्स्ट है दोस्तों द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल होरी पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी गई है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है अनुज नैयर के ऊपर, जिन्होंने 23 साल की उम्र में ही भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, अपनी जान दे दी थी। और इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और ये 17 जाट बटालियन से थे। और आईपीएल नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल 2022 में सर्वाधिक विकेट टेकर कौन बने हैं? वो हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो 171 विकेट्स लेकर सबसे ऊपर आ गए, शीर्ष पर आ गए हैं। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड लसित मलिंगा के नाम पर था, जिन्होंने 170 विकेट ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को मनाया गया और इसे कनाडा ने होस्ट करा है। और कनाडा की कैपिटल क्या है दोस्तों? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और थीम है इसकी स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प योर सोर एवरी डे। और नेक्स्ट है दोस्तों अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यापन यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वो है महेश वर्मा। यानी कि बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के नेशनल एक्रेडिटेशन के रूप में किनको चुना गया है? वो है महेश वर्मा, इनको चुना गया है। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और इनको डॉक्टर BC राव अवार्ड भी मिल चुका है। और साथ ही साथ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला है। और ये IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। और NBH की स्थापना कब हुई थी? ये 2006 में हुई थी और हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। और दोस्तों हाल ही में नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर हैं जिम कैरी, इन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है। इन्होंने मतलब अब कहा है कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। और ये काफ़ी मशहूर अभिनेता हैं, एक्टर हैं हॉलीवुड के। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शायद से, और एक कार्टून भी आता था द मास्क, उसके ऊपर जो हॉलीवुड मूवी बनी थी उसमें जो थे यही थे जिन्होंने द मास्क का अभिनय किया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो मैं आज शाम तक या कल सुबह तक डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। सॉरी मेरा गला ख़राब है, थोड़ा आवाज़ और खांसी की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।